गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आज मेरी कैंची धाम पद यात्रा का 25वां दिन है और मैं अभी अतरासी से होके निकला हूँ और आज मेरे रुकने का प्लान काट उत्तर प्रदेश में है। सुबह का समय हो चुका है और लोगों में चहल पहल है वो शुरू हो चुकी है। पीछे से जो आ रहा है वो गजरोला से रास्ता आता है और यहाँ पर है अमरोहा। इस साइड जो रास्ता जाता है वो अमरोहा जाएगा, सीधा जाएगा वो मुरादाबाद जाएगा। और अपन मुरादाबाद होते हुए रामपुर होते हुए भी हल्द्वानी से कैंची धाम जा सकते हैं, परंतु मैं यहाँ से अमरोहा से होते हुए काट जाऊँगा। ये जो अतरासी गांव का पुलिया है, इसके नीचे जो ये सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन से इस साइड जो रास्ता जाता है वो सीधा काट अमरोहा काट और काशीपुर जाता है। और यहाँ अतरासी का जो डिस्ट्रिक्ट है वो अमरोहा पड़ता है। यहाँ पर सूर्योदय है वो राजस्थान से थोड़ा पहले होता है, ये मैंने नोटिस किया है। राजस्थान में इस समय तक थोड़ा अंधेरा रहता था, परंतु अभी मैं यूपी में हूँ तो 5:30 बजे और एकदम उजाला हो चुका है। बादलों की ओर से वो सूरज निकल चुका है। मुख्य जो हाईवे था वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे काट से होते हुए काशीपुर होते हुए जाना था, क्योंकि काट के कुछ प्रबुद्धजन हैं वो वहाँ मुझे बुला रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों न मुरादाबाद वाला रास्ता छोड़ करके अपन काट से होते हुए जाए। काट है वो विष्णु बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ से न्योता भी आ गया कि आपको काट होते हुए जाना और एक रात्रि विश्राम है वो काट में करना है। मेरा दिल्ली से जो साथ हुआ था वो साथी अभी होटल में ही थे। उन्होंने कहा भाई हम आराम से आएंगे, आप आगे चलिए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अब देखो वो कितने बजे रवाना होते हैं। दोस्तों धीरे धीरे है वो चढ़ाई के क्षेत्र के रूप में आ गया है, क्योंकि अब यहाँ से है वो बॉर्डर शुरू हो जाता है यूपी और उत्तराखंड का। और आप देख सकते हैं रोड भी थोड़ी ऊपर उठी हुई लग रही है, क्योंकि आगे है वो ऊंचाई का क्षेत्र है। थोड़ी दौड़ लगा देते हैं। चढ़ाई का जो क्षेत्र है वो शुरू हो गया है। अब चलने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, परंतु और आनंद आएगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है वो यहाँ से 50 किलोमीटर बाद में शुरू हो जाएगा। नैनीताल, क्योंकि मैं ससुराल रामनगर की है। अच्छा, तो दोस्तों आज सुबह सुबह हमने बहुत ही खतरनाक जर्नी की है। 5, 6 और 7 बजने को है और मैं 12 से 13 किलोमीटर है वो आ गया हूँ अमरोहा सिटी के अंदर से होते हुए मैं कांट रास्ते पर चल रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत जगह, धीरे धीरे पहाड़ियों का एहसास होता हुआ कांट यहाँ से है वो 23 किलोमीटर है और ये रास्ता है वो सीधा कांट जाएगा। और इधर वाला ये रास्ता है ये आ रहा है अमरोहा से। यहाँ जो आप आम के बागान देख सकते हैं, आम और बहुत बड़ा बागान है ये पूरा, और ये रास्ता कांट की ओर ज़्यादा है। मेरे हिसाब से अमरोहा का नाम है वो आम के बागानों के ऊपर ही पड़ा है। बहुत सारे यहाँ के आम के बागान हैं और बहुत सारी केरियाँ और रसीले आम है वो लगे हुए हैं, और ये है हरी भरी गलियाँ। दोस्तों आज जब से अतरासी से निकला हूँ, अतरासी से 2 किलोमीटर पीछे मैं रुका था, उसके बाद में 4:30 से 9 बजे हैं। अभी तक एक जगह भी विश्राम नहीं लिया है, क्योंकि मुझे अभी 15 किलोमीटर और चलना है और कांट जा कर के रुकना है। मतलब 1 बजे तक कांट है वो पहुंचना है। इस वजह से मैंने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है और लगातार मेरी
जो यात्रा है वो चालू है। मंदसौर से हमारे पड़ोसी है वो जगदीश जी सियाग वगैरह सब मिले। वो अपने साथी के साथ में नीम करौली जा रहे थे। उन्होंने पहले मेरे को कॉल किया और लोकेशन मांगी। उसके बाद में वो कांट वाले रास्ते हैं निकले। पहले मुरादाबाद से जाने का प्लान था पर फिर बाद में वो कांट साइड से आए। और मैंने सुबह से वैसे विश्राम नहीं लिया था, रुका नहीं था मैं। फिर उनके आने के बाद मैं रुका वहाँ और हताई वगैरह की और मेहमानबाजी की उन्होंने। उनके लिए बहुत बहुत आभार। जो भी इस रास्ते से आ रहा है, नीम करौली आ रहा, तो एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे मिल लूँ, आपसे मुलाकात हो जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों मेरा प्लान था कि मैं 12 बजे तक कांट पहुंच जाऊंगा, परंतु मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी 12 बज गए हैं और मैं अभी कांट से 8 किलोमीटर दूर हूँ। क्योंकि बीच रास्ते में पैगंबरपुर आया तो वहाँ कुछ जाट बंधुओं ने मुझे रोक दिया। उसके बाद मैं काजी खेड़ा करके गांव आया। वहाँ भी काफ़ी जो गांव वाले थे उन्होंने मुझे रोक लिया। और छावी के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, भगवाना राम जी जाट, तो उन्होंने भी मुझे वहाँ रोक लिया। ऐसे करते करते टाइम है वो काफ़ी हो गया, धूप भी ज़्यादा है। तो अब 1.5 घंटे का और रास्ता रहा है। मैं 1.5 घंटे लगातार चलूँगा क्योंकि नवादा गांव करके है आगे, वहाँ मेरी व्यवस्था की है रुकने की विष्णोई बंधुओं ने। तो अभी मैं वहाँ जा कर के रुकूँगा। जब मैं अमरोहा से निकला था उसके बाद में पैगंबरपुर, काजी खेड़ा, छावी ये गांव आए थे तो यहाँ मुझे एहसास हुआ कि मैं जैसे भाटी में ही खड़ा हूँ। मतलब इतना अपनत्व है वो लोगों से देखने को मिला। उन्होंने खूब मेहमानबाजी की। उनके लिए जिसका मैंने गांव का नाम लिया है उनको बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा एक अजनबी की इस तरह मेहमानबाजी, बालाजी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ठीक भाई साहब, हाँ। तो आज हमें इस यात्रा के दौरान गुरुदेव सत्यदेवानंद जी ने आशीर्वाद दिया है और गुरुजी भी काफ़ी दूरी तक मेरे साथ में पैदल चल के, और हमारे साथ में हैं अनुज जी विश्नोई जो यहाँ अपने कांट गांव से हैं और आरएसएस में स्वयंसेवक भी है। और अभी हम हैं वो नवादा गांव से निकले हैं। दोपहर का जो विश्राम था वो नवादा गांव में लिया था और अभी है वो कांट गुरु मंदिर, हाँ, तो वहाँ पर अभी रात्रि विश्राम है वो करेंगे। लीला नटवर की परम सतगुरु परमेश्वर की आरती, जय जम्बेश्वर की परम सतगुरु परमेश्वर की। चराने गौ को जावे
चरित ग्वालों को दिखलावे। भावे सिद्ध श्री जम्ब राजा आए होगी इस भगत के ईस गुरु जगदीश रे नैन प्रभु वर की परम सत गुरु परमेश्वर की आरती जय जम्बेश्वर की परम सत गुरु परमेश्वर की। समराथल आए पंथ श्री विष्णु चलवाए। होम जप किया सारे देख सुर नर मुनि सब हारे। किया प्रचार वेद का सार जगत आधार है की